नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है। संभल में जो खुदाई अभियान चल रहा है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन जिस जांच टीम के नेतृत्व में ये पूरा खुदाई का अभियान चल रहा है उसने यहां पर कई ऐसे सबूत पेश किए हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। आपको बता दें कि जो 46 साल से शिव मंदिर बंद पड़ा था उसमें पूजा अर्चना शुरू की जा चुकी है और उसी मंदिर के पास एक कुआं था जिसे पाट दिया गया था। अब उस कुएं की खुदाई की गई है तो उसमें यहां पर कई खंडित मूर्तियां बरामद हुई हैं और अभी भी इस कुएं की खुदाई जारी है, जहां से कई और भी ऐसे सबूत मिल सकते हैं जो यहां पर हिंदू पक्ष का जो संभल शाही जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसको और मजबूत कर सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। संभल से जो पहले तो जानेंगे कि अपडेट क्या आ रहा है, क्या है बड़ी खबर। देखिए, संभल में जो कुएं की बात की जा रही है, संभल मंदिर के पास जो नया अभी शिव मंदिर मिला है उसमें शिव जी की और हनुमान जी की मूर्तियां मिली हैं, इस बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो कुआं मिला है उस कुएं की अगर हम बात करें तो वो कुआं सपा के जो सपा सांसद हैं उनके घर के लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये कुआं मिला है। इसके अलावा जो शाही जामा मस्जिद है उस शाही जामा मस्जिद से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर यह कुआं स्थापित है। इसके साथ ही इस कुएं के बारे में तो बताएंगे, लेकिन एक और कुआं मिला है इस समय मस्जिद के पास ही, जिसके ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा दिया गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि यह कुआं अगर ढक्कन खोल दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, प्रशासन ने जब उनसे पूछा था। और इस दौरान यह भी मामला सामने आया है कि जो ये कुआं खोदा जा रहा है उस कुएं में 3 खंडित मूर्तियां मिली हैं। शिव परिवार से संबंधित हैं, श्री गणेश की मूर्ति है, इसके अलावा माता पार्वती की मूर्ति है और साथ ही कार्तिकेय जी की मूर्ति यहां पर बरामद हुई है। छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो कि यहां पर बरामद हुई है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह मंदिर 46 सालों से बंद है, मगर जो आसपास के लोग जो हैं उनको इस मंदिर के बारे में जानकारी ही नहीं थी। जबकि यह कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि यह मंदिर जो है 500 साल पुराना है और इस मंदिर को लेकर तमाम तरीके की अभी भी खोजबीन जारी है और वहां पर मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए गए हैं और इसके साथ साथ कुएं की खुदाई कराई जा रही है। और संभल डीएम ने कहा है कि संभल में 19 कुएं हैं जिनकी खुदाई करवाई जाएगी और उन कुओं को पुनः उसी स्वरूप में स्थापित किया जाएगा जो कि पूर्व में थे। अब उसके अलावा आज सीएम योगी ने भी संभल मुद्दे पर ही सीएम योगी ने क्या कहा है वो भी हम आपसे जानेंगे। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर है जहां पर बीते दिन से ही पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। खुद एसपी के बिश्नोई के उन्होंने वहां पर पूजा की और उसके बाद यहां पर लोगों की भी भीड़ आ रही है और श्रद्धा के तहत यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें, जैसे ही कुएं से भी खंडित मूर्तियां अखिलेश मिलने की बात सामने आई तो वहां पर एक भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बताया कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए। वो क्या था? बिल्कुल, देखिए, लोग लगातार मंदिर के पास आ रहे हैं और जब मंदिर चर्चा में आ गया है तो तमाम लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में एक लंबी कतार भी लग रही है और साथ ही वहां मौजूद मीडिया बंधु जो हैं वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, इस मंदिर के बारे में जानकारियां हासिल कर रहे हैं और कुएं से मिली मूर्तियों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। और इस मंदिर को जो जैसा नाम दिया गया है संभलेश्वर महादेव मंदिर, और उस मंदिर में पूजा अर्चना लगातार अब शुरू हो चुकी है और अभी आपने बताया के बिश्नोई ने भी पूजा अर्चना की। और योगी जी की जब हम बात करें तो यहां पर योगी जी ने जब आज विधानसभा में अपना भाषण दिया तो यह कहा कि 22 कुएं हैं, उन 22 कुओं को ढूंढा जाएगा और उनको खोदा जाएगा, पुनः उनकी पुरानी स्थिति में लाया जाएगा। इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, जिसका डीएम ने भी, संभल डीएम ने जो उन्होंने उसका जिक्र भी किया था। और इसको एक अलग नजरिए से विपक्ष की ओर से हालांकि देखा जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा हुआ है हिंदुत्व की आस्था से, क्योंकि हिंदुत्व परंपरा में कुएं का पूजन करने की विधियां रही हैं और पुरानी परंपरा रही है कि जब किसी का शादी ब्याह भी होता है, चाहे वर पक्ष से हो चाहे वधू पक्ष से हो, कुएं का पूजन किया जाता है। और कुएं ही हमारी पूर्व काल में, जब आज के समय में तो टोटी खोली हमने पानी तुरंत आ जाता है, लेकिन पुराने समय में वाटर को स्टोर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पुराने समय से चलती आ रही है। कुएं में पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसी पानी से आगे जीवन में काम किया जाता था। अखिलेश, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो कुएं थे जो पाट दिए गए, ये 1978 में जो दंगे हुए थे उसके बाद ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई की बात है, वो जांच अभी चल रही है, इसमें पूरी जांच होने के बाद ही ये सब कुछ मामला सामने आएगा। लेकिन सीएम योगी ने भी आज इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि संभल में जो श्री हरिहर मंदिर था उस
मंदिर को तोड़ा गया है, उस मंदिर के स्थान पर शाही जामा मस्जिद को बनाया गया है। और लगातार संभल में जो जांच की जा रही है, जो प्रशासन की तरफ से जांच करने में जो कुछ सामने आ रहा है, उसका सच धीरे धीरे उजागर होगा। और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि अब कार्बन डेटिंग भी होगी। कार्बन डेटिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी चीज की उम्र का पता लगाया जाता है। एक केमिकल ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है और उसी के माध्यम से अब कार्बन डेटिंग कराई जाएगी और पूरी ये जांच पड़ताल पुख्ता की जाएगी कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि बताया जा रहा है कि मंदिर 500 साल पुराना है और इस मंदिर को 1978 में बंद किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मंदिर उस समय बंद नहीं किया गया था, बीच बीच में यहां पूजा अर्चना होती थी, लेकिन रेगुलर यह मंदिर खुला नहीं था। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के भाषण की। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि बाबरनामा के हिसाब से चलने वाले लोग इस देश में जो कुछ चलाना चाहते हैं वैसा इस देश में नहीं चलेगा। यह देश गौतम बुद्ध का है, यह देश श्री रामचंद्र का है, यह देश श्री कृष्ण का है और उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं के बताए हुए रास्ते और उन्हीं की सिखाई हुई सीख के माध्यम से यह देश चलेगा, ना कि किसी और के माध्यम से। उसके अलावा आज सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी पूरे जोश में दिखी कि जैसे ही संसद विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वहां पर वो लोग संभल हिंसा और बहराइच हिंसा दोनों को लेकर हो हंगामा करना शुरू कर चुके थे। अब इसमें सीएम योगी ने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब दिया जब बहराइच हिंसा में वो लड़का मारा गया था, हिंदू युवक ब्राह्मण जो था वो मारा गया था, रामगोपाल मिश्रा। तो उसको लेकर सीएम योगी ने आज जवाब देते हुए कहा है कि किस रास्ते से हिंदुओं की जो यात्रा है वो गुजरेगी, इसको निर्धारित करने वाले वो लोग कौन होते हैं जो ये बात कहते हैं कि इस रास्ते से ये कोई नहीं जा सकता। क्या सड़क किसी और की है या व्यक्तिगत किसी की है? क्या सड़क किसी एक की नहीं होती। इस सड़क से गुजरने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस देश का जो भी नागरिक है उसका उस सड़क पर अधिकार है। जबकि अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू पक्ष को जो अपनी यात्रा निकालनी थी, जो मूर्तियों को विसर्जन करने ले जाना था, उसके जुलूस को उस रास्ते से गुजरना ही नहीं चाहिए था जिस रास्ते में मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके से हिंदू पक्ष को नहीं गुजरना चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर जब ताजिया निकाली जाती है तो वो भी तो हिंदू पक्ष के रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। अखिलेश, ये बयान जब आया था तो वो उस वक्त इसलिए आया था क्योंकि तनाव जो है वो अक्सर देखा जाता है जब भी मुस्लिम इलाकों से जब भी कोई यात्रा, शोभा यात्रा या कोई भी किसी तरह की यात्रा, हिंदू यात्रा निकाली जाती है तो इस तरह का पथराव या जब इस तरह की दिक्कतें आती है तो उसको लेकर उनका ये बयान था। देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि जब हिंदू पक्ष की ओर से मुस्लिम इलाके से कोई यात्रा गुजरती है तभी ये पथराव होता है, तभी ये हो हंगामा होता है, तभी ये वॉयलेंस क्रिएट किया जाता है। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष की कोई यात्रा, ताजिया या किसी प्रकार का कोई जुलूस हिंदू पक्ष के रास्ते से गुजारा जाता है, ये भी तो प्रशासन पे भी तो एक सवालिया निशान लगता है कि प्रशासन ने उस तरह की मुस्तैदी या फिर उस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरीके से व्यवस्था की गई थी, प्रशासन ने पूरी तरीके से संभल को संभाला भी है। हाँ, बहराइच में यह जरूर सामने आया था कि वहां पर जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की जांच भी चल रही है और संभल की जांच करने के लिए भी 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई गई है। संभल हिंसा में जो कुछ भी हुआ 24 तारीख को, उस पूरी हिंसा की सच्चाई को जानने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी यूपी सरकार द्वारा बनाई जा चुकी है। आज संभल के जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग की है कि 10 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाए जिसमें विधानसभा के सदस्य शामिल हों और उनमें से 7 सदस्य सत्ता पक्ष के हों और 3 सदस्य विपक्ष से हों, तब इसकी सच्चाई निकलकर सामने आएगी। लेकिन साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जब जियाउर रहमान बर्क का मामला सामने आया या संभल में सपा के विधायक का ही जिक्र आया सामने, तो उसको दोनों के बीच का जो टकराव है लंबे समय से चलता आ रहा है, शफीकुर रहमान के समय से, वो टकराव जब सामने आने लगा संभल हिंसा के पीछे, तब ये सपा को कहीं ना कहीं कुलबुलाहट होने लगी कि हमारी सच्चाई, हमारी कलई कहीं खुल न जाए। हमारी पार्टी के नेताओं के बीच में ही, खास करके मुस्लिम नेताओं के बीच में ही जो आपस में एक हिंसक कट्टरता चल रही है, आपस में एक भेदभाव चल रहा है, उसकी कलई खुलकर सामने ना जाए। क्योंकि आजम खान तो जेल में है, क्योंकि आजम खान ऑलरेडी एक बहुत बड़े चेहरे रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम नेता के रूप में, और मुस्लिम नेता का दबाव, मुस्लिम नेताओं का जो लगातार दबाव समाजवादी पार्टी पर पड़ता जा रहा है, उसी को लेकर संभल हिंसा का मामला यहां फिर से उठाया गया है। और सदन में, लोकसभा में भी अखिलेश यादव ने, अखिलेश, यहां पर अगर संभल की हम बात कर रहे हैं तो संभल में फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें क्या लगता है कि जो शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष दावे कर रहा है और जो वहां से मूर्तियां, खंडित मूर्तियां या जो भी खुदाई के दौरान मिल रहा है, उससे उनका पक्ष ज्यादा मजबूत होता है? और इसमें क्या यहाँ पर ASI जो है वो दोबारा सर्वे कर सकती है शाही जामा मस्जिद का?
देखिए शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं होगा ये तो मामला ऑलरेडी विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन सभी चीजों पर रोक लगाई हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में ये इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा कि सर्वे होगा या अथवा नहीं होगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोई फैसला अपना नहीं दे सकता तब तक उस पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता है। अब रही यहाँ की बात, तो हिंदू पक्ष के जो दावे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, क्योंकि 1978 में जो आबादी यहाँ पर थी मुस्लिमों की वो तकरीबन आज के समय में 20% के आसपास और बढ़ गई है और हिंदुओं की आबादी घटी है। और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं यहां पर मुद्दा उठाया जा रहा है। और यहां जो मूर्तियां मिली हैं, जिस तरीके के कुएं की खुदाई हो रही है और कुएं के प्रमाण मिल रहे हैं, मंदिर निकलकर सामने आ रहे हैं, खंडित मूर्तियां निकल रही हैं कुएं से, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि हिंदू पक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं कि संभल में हरिहर मंदिर है, एएसआई ने जो एक नक्शा पारित किया था उस नक्शे के अनुसार कहीं ना कहीं यह तथ्य सामने आ रहा है कि यह संभल में हरिहर मंदिर हो सकता है। लेकिन इसका पुख्ता प्रमाण एएसआई के पुनः सर्वे अगर होता है कभी तो उसके बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अभी रोक लगाई हुई है, तो इस बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल को लेकर जहां पर खुदाई का अभियान भी जारी है और जो खंडित मूर्तियां मिली हैं, कुएं की खुदाई अभी जारी है, ये भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर इस तरह के 22 कुएं हो सकते हैं और डीएम ने इन सभी कुओं की खुदाई के आदेश भी दिए हैं। यानी संभल को लेकर आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। फिलहाल ये कंट्रोवर्सी जो विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा है और शाही जामा मस्जिद को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खुद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा शीतकालीन सत्र में भी अपनी बात में इस बात को कहा है और उन्होंने कहा है कि प्रशासन इसमें जरा सी भी लाचारी या बेबसी नहीं दिखाएगा, बल्कि सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो सबूत मिल रहे हैं और या मंदिर होने के जो सबूत सामने आ रहे हैं उसको लेकर मुस्लिम पक्ष और कट्टरपंथियों में जरूर हड़कंप मच गया है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।